सबसे पहले जो ऑर्डर पेयर हैज two numbers a and b are listed within parentheses in a specific order, then order pair a b is formed. ऑर्डर पेयर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ए बी क्या हो गया? ऑर्डर। एंड इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। अब यहाँ ए और बी जो है इसको फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर या इसको कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट। आप लोग इसको लिखिए ऐसे, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट। ओके, अब AB is not equal to when order of the component is changed, then the order pair is also changed. अगर इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर देते हैं, AB is not equal to BA, दोनों अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है जो कि इसमें उसके लिए चाहिए फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट, लेकिन यहाँ क्या है? A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू A हो जाएगा। इसलिए AB इज नॉट इक्वल टू व्हेन द ऑर्डर ऑफ द components are interchanged, then the order pair is also changed. अब कहिएगा जो कि कैसे यह चेंज हो गया, दोनों क्यों इक्वल नहीं है? तो आप लोग जानते हैं जो ऑर्डर पेयर से किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस जगह हम ले लेते हैं 2, 3, इंटरचेंज कीजिए 3, 2। अब यह दोनों जो है वह दो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर यह एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या है? ओरिजिन। अब इसको यहां लिखिए 1, 2, 3, यहां लिखिए 1, 2, 3। ये डिस्टेंस सबों में इक्वल होना चाहिए। यहां से ये पॉजिटिव है, यहां से ये निगेटिव है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट पार्ट पॉजिटिव, लेफ्ट पार्ट नेगेटिव, अपर पार्ट पॉजिटिव, लोअर पार्ट नेगेटिव। -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब पहले इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए, 2, 3 को, तो यह क्या हो जाएगा? 2 और ऊपर जाएगा 3। यह पॉइंट क्या हो गया? 2, 3। इसका नाम रख दीजिए P। हो गया 3, 2। यहां से यहां आए 3,
ये हो गया पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। दो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों ऑर्डर पेयर सेम नहीं ना होगा। तो क्या हो गया, ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट को अगर इंटरचेंज करते हैं तो ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाता है। अब कभी कभी गलती लो इस तरह से a प्लस बी लिखा हुआ और यहां कॉमा a माइनस बी, इस जगह कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग कर देते हैं। यह ऑर्डर पेयर नहीं, यह क्यों ऑर्डर पेयर नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के बीच है। यह ऑर्डर पेयर कब होगा, जब यह छोटी ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं उसके बीच होगा, तो यह ऑर्डर पेयर होगा। एक भूल जनरल लोगों से हो जाती है, ये बच्चे इस जगह क्वेश्चन करेंगे या कंफ्यूजन ये होगा कि ऑलरेडी एक पैरेंथेसिस अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यह ऑर्डर पेयर है तो यह इस तरह से घिरा होगा। समझ गए? अब ए बी अगर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से है, यह क्या हो जाएगा, सेट होगा। यह इक्वल हो सकता है, यह क्या है, यह इक्वल होगा, लेकिन जब यह कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो यह क्या हो गया, सेट है। यह अब ऑर्डर पेयर नहीं है, यह क्या हो गया, सेट हो गया। A set, two sets are equal if their cardinal number, that is number of elements in a set are equal। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दो दो हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए, लेकिन वह उसका अरेंजमेंट जो है वह आगे पीछे भी है, तो सेट में क्या होगा, वो दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if their cardinal number are same, elements are identical, irrespective of their arrangement। मतलब उसके अरेंजमेंट पर इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों इक्वल है। समझ गया? अब है तो कहिएगा जो सर दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा, व्हेन टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। तो वह ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा, जब AB is equal to CD। It is possible only when A is equal to C and B is equal to D। पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो। इसका फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो। पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट के बराबर हो, तब दोनों ऑर्डर पेयर सेम होगा। अब इस जगह क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी
when a plus 1 b minus 5 is equal to 3 2। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्स्ट कंपोनेंट को इसके फर्स्ट कंपोनेंट से इक्वेट करेंगे, इसके सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट से इक्वेट करेंगे। तो a plus 1 इज इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा 3 minus 1, फिर b minus 5 इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 plus 5 दैट इज इक्वल टू 7, यहाँ इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 7 है। ऑर्डर पेयर में अब कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। जब दो नंबर को किसी खास ऑर्डर में इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर रिटेन विदिन parenthesis and separated by comma, then a ordered pair is formed. ऑर्डर पेयर का काम क्या होता है, ऑर्डर पेयर का काम होता है टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना, यही ऑर्डर पेयर का काम होता है। अब थोड़ा सा एक इसके बारे में बता देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच position of a point in the plane is located with the help of two real numbers, that is called Cartesian coordinate with respect to x axis and y axis। किसी पॉइंट के का पोजीशन प्लेन में कहाँ है उसको लोकेट करने का जो तरीका है वही कोऑर्डिनेट में बताया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही चीज बताई जाती है। अब देखिए जो डिफिनीशन दिया उसी पर, ए हॉरिजॉन्टल लाइन x x डैश y y डैश एक दूसरे को 90 डिग्री पर यह इंटरसेक्ट करता है। इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और 90 डिग्री के अलावे किसी पॉइंट पर, मतलब किसी दूसरे एंगल पर 90 डिग्री के अलावे किसी दूसरे एंगल पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसको कहते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट। ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट। तो हम लोग को ऑब्लिक कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना। तो इसमें अभी जस्ट बताया, जो इसका राइट पार्ट पॉजिटिव, लेफ्ट पार्ट नेगेटिव। ये पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पार्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव। अपर पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लोअर पार्ट क्या होगा? निगेटिव। अब मान लीजिए जो अभी डिफिनीशन दिया उसी से
कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x y। अब इसमें x को हम लोग कहते हैं x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, लेकिन आप लोग x कोऑर्डिनेट याद नहीं रखिए, एब्सिसा याद रखिए, जिसका दो नाम, x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। इसका क्या नाम है? y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट तो हम लोग दो ही चीज याद रखें। एब्सिसा फर्स्ट कंपोनेंट को क्या कहेंगे? एब्सिसा। सेकेंड कंपोनेंट को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। अब ये एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है? यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो यह कैसे लोकेट करता है इस पॉइंट को? तो एक्स क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो परपेंडिकुलर ही रहता है, तिरछा नहीं रहता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यह कितने के बराबर हो गया? x। पहला कंपोनेंट जो है वह वाई एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका? पॉइंट का एक्स एक्सिस। तो एब्सिसा क्या हो गया? वाई एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ऑर्डिनेट क्या हो गया? पर एक्स एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे पॉइंट से एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब तो आप कह सकते हैं ना, क्या कहें? इन दिस मैथमेटिक्स पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज लोकेटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कहीं कहीं देखिएगा लिखा हुआ विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, तो एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, उसमें आ जाता है दोनों, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट कंपोनेंट से डिस्टेंस को, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और सेकेंड कंपोनेंट जो ऑर्डिनेट है वह क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ गया? कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं। अब एक चीज और देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना, वह प्लेन को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटता है? 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वार्टर होता है ना, 1/4 को क्वार्टर हम लोग बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट, ए हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकेंड, ए थर्ड, हम लिख देते हैं 1 2 3 4। ये समझ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत बच्चे कहते हैं कभी कभी, तो सर यहीं से काहे नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू करते हैं, यहीं से कर देते।
क्या यही से करते हैं? नहीं, यहाँ से करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इसमें इधर निगेटिव है, ए पॉजिटिव है। पहले तो इसी को ना लिखते हैं, तो ए माइनस ए प्लस, इसमें ए भी निगेटिव ए भी निगेटिव, इसलिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव। अब इसमें ए पॉजिटिव ए निगेटिव प्लस माइनस। अब याद रखने के लिए अब देखिए इसको ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ए प्लस ए माइनस। कभी भूल भी जाइए तो इस तरह से आप मिला लीजिए। जो तिरछा जो क्वाड्रेंट है उसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है। इसका प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट तभी मानेंगे सर इसलिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसलिए उसको पहला मानेंगे। इसीलिए चलते हैं उस तरह से, दोनों पॉजिटिव होता है और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ये समझ गया? इसमें कोई डिफिकल्टी? पॉइंट को प्लॉट करना। अब देखिए अगर आपको इस जगह लिखा हुआ है 1 2 3, 1 2 3, तो ओरिजिन है ये, यहीं से स्टार्ट होता है। जहां भी जाना है चौराहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो इसका इसीलिए ले लेते हैं क्या? 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। 0 माइल है ना, और चौराहा है, एक चली जाती है बैरिया की तरफ, एक इधर, एक सीतामढ़ी की तरफ, एक टाउन, 4। अब उससे आप खड़ा होकर के आपको एज्यूम करना है जो कि किसको हम पॉजिटिव माने, किसके खड़ा हो जाइए, जिस तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए। अगर ऐसे खड़ा हो जाइए तो राइट पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट हाथ से राइट है ये हमेशा पॉजिटिव ए निगेटिव, अपर पार्ट पॉजिटिव, लोअर पार्ट निगेटिव। तो अगर खड़ा हो जाते हैं बैरिया वाले को कह दीजिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर वाले को कह दीजिए नेगेटिव। कोऑर्डिनेट में अगर सर मान लीजिए 0 और 3 होगा सर, तो इंडिकेट हम कहां है? अब वही तो बता रहा है 0 3। आपने कहा 0 3 P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 3। आपको बता रहे हैं जो इसको एब्सिसा कहते हैं। और यह क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप देखिए इस जगह जो y एक्सिस से 0 डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट, इसका मतलब है जी कि वह पॉइंट इसी जगह है, मतलब y एक्सिस पर वह पॉइंट है, वह यहां से लेकर के कहीं भी हो सकता है। 0 जो यह है वह यहां से लेकर के कहीं भी हो सकता है। अब ये 3 है, ये क्या है? 3। यह 3 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो चूंकि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 3 है x एक्सिस का, यहां से डिस्टेंस ये क्या है? 3 है, और यह पॉइंट इसी पर है। ये जो कह रहा है y से डिस्टेंस 0 है, y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 0 है, और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है?
3 है, तो आप अब देखिए कि वह कौन सा पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3, 3 डिस्टेंस यही होगा और वाई एक्सिस से 0। तो इस पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 3। Every point lie on y axis having axis are 0, having axis are 0। y axis पर जितने भी पॉइंट होंगे उसका एक्सिस का क्या होगा 0। इसीलिए y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है। क्या कि हम लोग लिखते हैं तो यहाँ x लिखे थे ना, x क्या है यहाँ पर 0 है। Therefore, the equation of the y-axis is 0 और x-axis का क्या हो जाएगा y is equal to 0। अब 3 0 कहां पर होगा? आपका क्वेश्चन ये होगा जो 3 0 सर कहां होगा? तो 3 y-axis से डिस्टेंस से 3 हो गया, दाहिने तरफ हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस x के परपेंडिकुलर y वहां जाना है। पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना हो गया 3 और x एक्सिस से 0, तो वह क्या होगा यही पॉइंट हो जाएगा। यह पॉइंट क्या हो जाएगा 3 0 एक क्यूब हो नहीं, समझ गए? तो every point on x axis having ordinate 0, every point on x axis having ordinate 0, y axis पर जितने पॉइंट हैं उसका एब्सिसा 0 होता है और x axis पर जितने पॉइंट हैं उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। y axis पर जितने पॉइंट हैं उसका फर्स्ट कंपोनेंट अर्थात एब्सिसा 0 और x एक्सिस पर जितने पॉइंट्स हैं उसका ऑर्डिनेट सेकेंड कंपोनेंट अर्थात ऑर्डिनेट 0। इसलिए जनरली जब x एक्सिस और y एक्सिस पर कोई पॉइंट रहता है और उसको सपोज करना होता है तो x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो लिखते हैं x 0, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो लिखते हैं 0y, क्योंकि उसका x पार्ट पहला जो है वह 0। समझ गए? कोई डिफिकल्टी नहीं। अब मान लीजिए आपको 1 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2, इसको ड्रॉ करना है। तो 1 2 को ड्रॉ करना है तो 1 यहां से आइए 1 2 तक जाइए, ये हो गया 1 2, ये आर हो गया। समझ गए? अब कौन पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वह अगर ये आपको साइन स्ट्रीम याद रहेगा तो आप सीधे बोल दीजिएगा। जो पहला अगर और दूसरा दोनों पॉजिटिव होगा तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकेंड में लाई करेगा, दोनों निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है, लिखता है -3 2 1 2 0 2 3 0 2 -3 -1 -2। अब इतने पॉइंट्स मैंने लिख दिया। अब इससे हम पूछे कि कौन कहां लाई करता है, आप आसानी से बता देंगे। अगर पूछे 1 2 कहां लाई करता है किस क्वाड्रेंट में, आप तुरंत कह देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्योंकि एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। 0 2 कहां लाई करता है y एक्सिस पर
फर्स्ट क्वाड्रेंट वाई एक्सिस पर रहेगा। क्या कह रहे हैं? जो वाई एक्सिस पर एब्सिस्सा 0 होता है और एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसमें क्वाड्रेंट मत बोलिए, वह क्वाड्रेंट के बीच में नहीं आता है, वह एक्सिस पर रहता है। समझ गया? ये नहीं जो कि ये पॉजिटिव है इस साइड में है तो 0 पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, ना तो वह पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो उसको कहते हैं जो वह y एक्सिस पर है। अगर 3 0 x एक्सिस पर है, 2 - 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फिर -1 - 2 थर्ड क्वाड्रेंट में है, -3 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। समझ में आ गया? इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी? आप लोगों को ग्राफ खींचना है फिजिक्स में, तो ग्राफ खींचने के लिए एक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब बंद करो।